डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से डेट आगे बढ़ा है। 67वीं बीपीएससी पीटी का अब 21 सितंबर नहीं बल्कि 30 सितंबर को एग्जाम होगा। तो लगभग 9-10 दिनों का डेट का एक्सटेंशन है और हमारे हिसाब से ये लॉजिकल एक्सटेंशन है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड भी था। एक एपिसोड में हमने भी कहा था कि एक सप्ताह बढ़ जाता। चलिए, उतना ही बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, और अगर एक सप्ताह 10 दिन बढ़ा है तो थोड़ा सा और अपनी तैयारी को आप मजबूत कर सकते हैं। आइए पढ़ाई पे बात करते हैं कि अब ये जो 9-10 दिन 8 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, इसका सही से उपयोग क्या हो सकता है। ये जो 8-9 दिन आपको मिला है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल, बहुत एग्जाम फ्रेंडली, आपको बिहार पर फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स पे, जिसमें आप अभी छोड़ रहे थे या छोड़ रही थी, या ऐसे ही निकल कर चल गए, या 1-2 एपिसोड्स या यूट्यूब देख लिया। आपको बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2-3 बार पढ़ जाना चाहिए। बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट 2022 तक, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, इसे आपको बार बार पढ़ जाना चाहिए, 2-3 बार। यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। बिहार स्पेशल में, करंट अफेयर्स में, बजट और इकोनॉमी 4-5 क्वेश्चंस रह सकते हैं और यह आपको जंप करा देगा। दूसरा पॉइंट, बिहार जीके या बिहार का सामान्य ज्ञान, जिसमें फोकस्ड पॉइंट हिस्ट्री बिहार का, यूरोपियनों का आगमन, उसके बाद 1857, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद बिहार में कुछ आंदोलन हुए, विशेषकर 1920 से लेकर 1935 तक, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 2 घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में 1857 चंपारण सत्याग्रह और यूरोपियनों का आगमन, ये इतिहास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में क्रमवार, क्रोनोलॉजिकली, आरंभ से लेकर यानी पाषाण काल, स्टोन एज से लेकर के इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक का क्रमवार घटनाक्रम है कुछ बिहार के बुक में। तो ये बहुत बहुत काम का है। यहां से 2 पेजेस में है, एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेट है। तो अगर 2 पेजेस पढ़कर एक क्वेश्चन आ जाए तो वो सेगमेंट भी बहुत आपके लिए काम का हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 5 क्वेश्चन यहां पे हो गया। हिस्ट्री में आपका 1857 चंपारण और यूरोपियनों का आगमन, 2 क्वेश्चन यहां से हो गया। देखिए कितने क्वेश्चंस का उपाय निकल रहा है। और अगर ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी की बात करें, वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार, यानी बिहार का विभाजन, उत्तर दक्षिणी बिहार, मध्य बिहार, किस तरह से विभाजन है, कौन कौन सी नदियां इन करती हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिहार, जिसमें बिहार की नदियों को कर लीजिए, बिहार का भूखंड कर लीजिए, बिहार की मिट्टी कर लीजिए, बिहार का खनिज संसाधन। इधर मिनरल्स पे बिहार बहुत फोकस्ड रहा है। पूरे भारत का 44% सोना सिर्फ एक जिले बिहार में, जमुई जिलों में पता चला, भंडार है। तो ये सब खनिज में, मिनरल्स में भी रोहतास है, नवादा है, बांका है, ये सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र है खनिज का। और फेल्सपार हो गया, या माइका हो गया, या चूना पत्थर हो गया, ये सब कहां मिलता है। तो ये खनिज जरूर कर लीजिए, साथ में मिट्टी कर लीजिए, उसके बाद जल संसाधन कर लीजिए और बहुउद्देशीय परियोजना कर लीजिए। नहरें बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर, ढाका नहर, तिरहुत नहर, ये सब नहर किसकी नदियों से निकलने वाली नहरें हैं। ये सब बिहार स्पेशल पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल में अगेन हम बोलेंगे करंट अफेयर्स पे आइए। बुक्स आपने बहुत पढ़ा है, फिर से पढ़िए। इसमें एनसीईआरटी सार अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नेशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस करना चाहते हैं, एनसीईआरटी सार आपके बड़े काम का हो सकता है। जो भी एनसीईआरटी सार है उससे आप 1 लाइनर कर सकते हैं, यह भी आपके बड़े काम का हो सकता है। ज्यादा प्रैक्टिस सेट मत बनाइए, छोड़ दीजिए। अगर एनसीईआरटी सार नहीं कर रहे हैं तब ऑब्जेक्टिव कीजिए, टॉपिक वाइज। जैसा हमने कहा था, मौर्य काल करते हैं, गुप्त काल करते हैं, तब चैप्टर वाइज उसके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, तब जब आपके पास एनसीईआरटी सार नहीं है। लेकिन अगर एनसीईआरटी सार है तो उसी से कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो आपने देखा कि 8-10 मार्क्स का हिसाब बैठ गया। इतना अगर आपके दिमाग में रहा, पढ़ा हुआ है, रिवीजन केवल करना है, तो बिहार पे फोकस कीजिए, करंट को देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी सार आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये 8-9-10 दिन आपका कम से कम 10 मार्क्स बढ़ाने का समय मिल गया। आप अगर व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर पर भी तैयारी करते हैं, और हमारा तो 20 पॉइंट आ ही रहा, इसे अगर आप कर लेते हैं और समय मिल गया, आप तो कमाल होगा। ये हमारा जो 20 पॉइंट आ रहा है, इसे और कर लीजिए एडिशनल, फिर देखिए आप कहां पे रहते हैं या कहां पे रहती हैं। तो जो टाइम मिला है थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली है, इसे अवेल कीजिए, इसे एंजॉय कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए और फाइनली टेंट कीजिए। कहां? एग्जामिनेशन हॉल में, प्रश्न पत्र पर सही टिक करके आइए, रिजल्ट अपना निकालिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो समय मिल रहा है ये आपके लिए वरदान है, गोल्डन एरा है।
जो समय मिल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, बहुत से लोग खुश हो सकते हैं अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अपने अपने हालात के हिसाब से। लेकिन कुल मिलाकर सप्ताह 10 दिन का लास्ट मोमेंट में एग्जाम का डेट पढ़ना कई बार स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। उनके लिए जो इसे उस नजरिए से देखते हैं कि हमें स्कोर बढ़ाना है, कुछ कमियां रह गई थी, जैसा हमने कहा कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये आपको एक्स्ट्रा ध्यान लगाकर करना चाहिए, और साथ ही बिहार सरकार की योजनाएं, ये सब आपके स्कोर्स को जंप करा देगा। चेक किया।